स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो फिजिकल स्टेट होता है, यानी कि इसका भौतिक अवस्था होता है, वो क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है या प्लाज्मा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम बता दें कि वाटर का वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? बॉयल होने लगता है। वाटर क्या होता है? बॉयल होने लगता है। अब बॉयल बन वो करके वेपर बन जाता है। वेपर यानी कि गैस बन जाता है। तो इसका आंसर हमारा जो है गैस होगा। सही आंसर हमारा गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन स्टूडेंट, सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में सब्सटेंस गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि एक गैस से जब सॉलिड में गैस से जब सॉलिड में कोई चीज चेंज होता है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन हिंदी में इसको निक्षेपण बोलते हैं। हिंदी में इसको निक्षेपण बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा कन्वर्स ऑफ कंपोर्ट टू वेपर। ठीक है, कपूर का भाप में बदलना बदलना इसका करेक्ट आंसर होगा कपूर का भाप में बदलना। जब हम कपूर को जलाते हैं तो सीधे वो भाप में गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज कॉज कूलिंग। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कूलिंग का कारण बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, फ्रीजिंग यानी कि जमना, और एक है हमारा मेल्टिंग यानी कि गलन या गलना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा कूलिंग के लिए वो हमारा होता है इवोपरेशन, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो जब वाटर हीट के कांटेक्ट में आता है तो वाटर जो है वाटर क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है। वाटर जो होता है इवोपरेट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट विच टेम्परेचर डज वाटर बॉयल एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। सामान्य वायुमंडलीय दाबन पानी किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैपन द रेट ऑफ इवोपरेशन, द रेट ऑफ इवोपरेशन व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज। व्हाट हैपन द रेट ऑफ इवोपरेशन व्हेन द सरफेस एरिया इंक्रीज। सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टूडेंट्स, बता दें कि जब वाष्पीकरण जब होता है, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के प्रोसेस में अगर हम इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो इवोपरेशन भी क्या हो जाता है? हमारा फास्ट होने लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कपड़ा, अगर हम जैसे कपड़ा धो करके अगर एक ही जगह पर अगर इसको रख देंगे तो जल्दी से सूखेगा नहीं, लेकिन अगर हम उसको रस्सी पे ऐसे फैला करके रख देते हैं तो वो इजीली क्या हो जाता है? जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि हमने उसका सरफेस एरिया को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, कौन सा ऐसा मैटर होता है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका शेप यानी कि और आयतन आकार और आयतन ठीक है, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, फिक्स होता है, तो वो हो जाएगा हमारा सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? हमारा केल्विन होता है। हालांकि टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन, क्योंकि इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? केल्विन ही है। जूल जो है किसका एसआई यूनिट होता है? तो ये होता है हमारा वर्क का और एनर्जी का, वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द टर्म ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जब सॉलिड सीधे गैस में बदल जाता है
तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज लेटेंट हीट कॉज। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा, यानी कि छुपा हुआ उष्मा। मतलब कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट लेटेंट हीट मतलब कि जिसमें टेम्परेचर टेम्परेचर नो चेंज, नो चेंज, ओनली 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 क्या चेंज, ओनली स्टेट स्टेट चेंज, ओनली स्टेट चेंज। ठीक है, लेटेंट हीट में ऐसा हीट जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट ऑप्शन है हमारा, चेंज इन स्टेट। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट, टू द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन प्रेशर इंक्रीज, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, दबाव बढ़ने पर क्वथनांक भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाता है। व्हाट हैपन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, तो इसका क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, नॉन ऑफ द एबव नहीं, इसका क्या हो जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जिसको हम हिंदी में विसरण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसरण। यहाँ पे होगा, इसको सटीक हिंदी क्या होगा, विसरण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ का आपस में मिलना, मिक्सिंग ऑफ टू, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, मोर पार्टिकल्स, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, जैसे सॉलिड सॉलिड मिल गया, सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूजन। ठीक है, लिक्विड लिक्विड का डिफ्यूजन, गैस गैस का डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे करें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी वाले घर में गर्मा गर्म खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल हमारे तक आती है। क्यों आती है, क्योंकि जब वो खाना बन रहा होता है तो उसका, उसमें से जो गैस निकलता है, जो गैस निकलता है, उस गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से दूर से ही उसकी स्मेल आती है। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है या कम हो जाती है धीरे धीरे। यानी कि जैसे जैसे खाना ठंडा होते जाता है तो उसकी स्मेल आना भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू गैस एट एनी टेम्परेचर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग गैस, चेंजिंग टू गैस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इवोपरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जब लिक्विड को, लिक्विड जब क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what happened to the volume of gas, what happened to the volume of gas when temperature increase at constant pressure। ठीक है, स्थिर दबाव पर तापमान बढ़ने से गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गैस का आयतन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है, ये भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ मैटर इज कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब अधिक संपीड्य। ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है इसमें से कि जिसे ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा सकता है, सॉलिड नहीं, लिक्विड नहीं, गैस। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, दबाव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा जो है फिजिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं, ये तो हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर एक बार जल गया तो राख बन गया, फिर से वापस हम इसको पेपर नहीं बना सकते, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हो जाएगा हमारा फिजिकल
चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को एक बार खा लिया तो वो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, बर्फ का गलना, बर्फ का गलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्लिमेट, इसमें से कौन सा है जो सब्लिमेट नहीं होगा, ठीक है। सब्लिमेशन अभी बताया था, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कपूर हो जाएगा इसका एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड भी हो जाएगा, आयोडीन भी हो जाएगा, और ये ब्रोमीन नहीं होता है, ठीक है। What happened to the density of a substance? What happened to the density of a substance as temperature increase? तापमान बढ़ने पर पदार्थ का घनत्व हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब किसी पदार्थ का, मान लीजिए कोई पदार्थ है और इसका डेंसिटी डेंसिटी अगर इसका बढ़ता है, ठीक है, डेंसिटी इसका, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, हमारा कम होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी जो है टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक।